हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी कुछ स्टेट में बीएससी नर्सिंग की पेपर बची है, तो हम लोग आज पहले नर्सिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर जीके और इंग्लिश का क्वेश्चन देखेंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जो आपके सीधे एग्जाम में आता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिला कर लाया हूँ। तो आप लोग ज़्यादा देरी ना करें तो हम लोग स्टार्ट किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर भी हम आपकी बार डाल के आए हैं, ठीक। कह रहा है कि नर्सिंग योग्यता जिसे नर्सिंग एप्टीट्यूड के 30 प्रश्न, ठीक, 30% नर्सिंग एप्टीट्यूड का मैं आज लेकर आया हूँ, ठीक। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला प्रश्न, थोड़ा पेन का इंक बढ़ाते हैं, ठीक। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 12 मई को, 15 अगस्त को और 5 जून को। तो हम लोग जैसा कि देखते हैं, 7 अप्रैल को, 12 मई, 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 12 मई को हम लोग नर्सिंग डे मनाते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, ठीक। पहला क्वेश्चन हम लोग जान गए कि इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है, ठीक। देखिए एक आंसर नंबर 12 मई दिया है, ठीक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, स्पेग्नोमीटर का उपयोग क्या मापने में के लिए किया जाता है? स्पेग्नोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? शरीर का तापमान, हृदय की गति, रक्तचाप या ऑक्सीजन की संतृप्ति के लिए। तो देखिए शरीर का जो तापमान है उसे हम किसको मापते हैं? थर्मोमीटर से, थर्मामीटर से मापते हैं, ठीक। शरीर का टेम्परेचर हम लोग किससे मापते हैं? थर्मामीटर से। हृदय की गति जिसे कहा जाता है, इसको हम लोग मापते हैं स्टेप्टोस्कोप से, स्टेप्टोस्कोप से। तो बचा हमारा कौन? तो स्पेग्नोमीटर से हम क्या मानते हैं? रक्तचाप मानते हैं, रक्तचाप नापते हैं, ठीक। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, तो हम उससे हमें लगेगा कि आप लोग हमारा वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, ठीक। तो इसका आंसर नंबर क्या होगा? रक्तचाप, ठीक। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न नंबर तेरा, एक वयस्क, वयस्क मतलब अडल्ट, अडल्ट अडल्ट का सामान्य शरीर का तापमान लगभग कितना होता है? कह रहा है एक अडल्ट ह्यूमन है, ह्यूमन बींग है, इसका शरीर का तापमान कितना होता है? 95.5 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट या 100.2 फ़ारेनहाइट या 97 फ़ारेनहाइट। तो जो एक अडल्ट व्यक्ति होता है उसका तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। अगर यही क्वेश्चन हमारा सेल्सियस में होता तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन कराता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या लाल रक्त कोशिकाएं या प्लाज्मा। देखो जो डब्ल्यूबीसी होता है ये हमारे शरीर में संक्रमण से बचने के लिए विरुद्ध प्राप्त करता है। प्लेटलेट्स का क्या जो होता है, ये रक्त को थक्का जमाता है। प्लेटलेट जो होता है ये क्या कहता है? ब्लड क्लॉटिंग कराता है, ये ब्लड क्लॉटिंग कराता है, ये ब्लड क्लॉटिंग कराता है, ये ब्लड क्लॉटिंग कराता है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड को क्लॉटिंग कराना होता है। तो ये प्लाज्मा हमारे शरीर में कितना परसेंट पाया जाता है? ये 55% पाया जाता है, ठीक, प्लाज्मा। तो हमारा ऑक्सीजन का परिवहन कौन कराता है? लाल रक्त कोशिकाएं कराती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिपेटाइटिस शब्द का क्या अर्थ है? हिपेटाइटिस शब्द का क्या अर्थ है? गुर्दे में सूजन या यकृत में की सूजन या हृदय की सूजन या फेफड़ों की सूजन। तो हेपेटाइटिस कितने प्रकार की होती है? हेपेटाइटिस जो होती है, हेपेटाइटिस ए होती है, हेपेटाइटिस बी होती है एंड हेपेटाइटिस सी होती है।
ए जो होता है ये कंटामिनेटेड फूड के कारण होता है, कंटामिनेटेड फूड के कारण होता है। बी हमारा बी एंड सेक्सुअल ब्लड के कांटेक्ट से आता है। तो हेपेटाइटिस का जो संबंध हो वो हमारा यकृत, हेपेटाइटिस में हमारा यकृत खराब होता है। हेपेटाइटिस में हमारा क्या खराब होता है, तो यकृत खराब होता है। तो आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा कि प्राथमिक उपचार जिसे फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य क्या है? बीमारी का इलाज करना, जीवन बचाने की स्थिति में बिगड़ने से रोकना, या सर्जरी करना, या दवा बेचना। तो प्राथमिक उपचार में हमारा क्या आता है, प्राथमिक उपचार में हमें देखो किसी व्यक्ति को चोट लगा तो क्या करना, सर्वप्रथम उसका जान बचाना, उसके बाद स्थिति ना बिगड़ने पाए उसे हमें अस्पताल तक पहुंचाना है। ये फर्स्ट एड का काम होता है। ठीक, ये हमारा फर्स्ट का काम होता है। तो फर्स्ट एड में हम लोग जान गए, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जिसे जीवाणु के कारण फैलता है? पहला फ्लू, खसरा, या ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी कहा जाता है, जिसे हिंदी में टिपैदिक कहा जाता है, पोलियो। तो बैक्टीरिया से कौन सा रोग फैलता है? तो बैक्टीरिया से हमारा टीबी फैलता है। टीबी, टीबी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। बैक्टीरिया से कौन सा रोग फैलता है? टीबी होता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। कह रहा है प्रश्न नंबर अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है, या थायराइड है, या यकृत है, या पिट्यूटरी है? तो अग्नाशय से हमारा क्या निकलता है? इंसुलिन का स्रावण होता है, इंसुलिन की स्रावण होता है। थायराइड जो होती है, ये थायराइड से थायरॉक्सिन T3 या T4 हार्मोन निकलता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर हमारा सबसे बड़ी ग्लैंड होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, या पेरिस में, या लंदन में? WHO जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। और इसका स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में। तो इसका मुख्य स्थान कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा मतलब स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न कह रहा कि पल्स रेट को मापने के लिए कौन सा आम स्थान का कौन सा है? पल्स रेट किस में मापा जाता है? कलाई में, या गर्दन में, या पैर में, या कोहनी में? पल्स रेट जिसे बीपी भी कहते हैं, बीपी पल्स रेट हमें किस में नापा जाता है? तो ये रीडल आर्टरी में नापा जाता है, कलाई में। कलाई में। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। हमारा बीपी कितना होता है? बीपी बराबर होता है 120/80 mm/Hg होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने के लिए आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। रक्त के थक्के के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदारी है? विटामिन ए को हम क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। जिसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन सी बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। तो रक्त के थक्के के लिए विटामिन के जिम्मेदार है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी।
कह रहा कि सीपीआर का पूर्ण रूप क्या है। सीपीआर का फुल फॉर्म पूछा क्या होता है। कार्डियल पल्मोनरी रिकवरी होता है, या कार्डियल पल्मोनरी रिसिटेशन होता है, या क्रिटिकल पेशेंट रिएक्शन होता है, या सेंट्रल पल्स रिकवरी होता है। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। कार्डियल रिसिटेशन होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। बी। के बाद कह रहा कि शरीर में द्रव संतुलन जिसे फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने में कौन सा अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो शरीर में द्रव संतुलन की भूमिका बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारा कौन सा अंग महत्वपूर्ण होता है। फेफड़ा होता है, या हृदय होता है, या किडनी होता है। फेफड़ा होता है, या हृदय होता है, या गुर्दा होता है, या अग्नाशय होता है। तो देखो ब्लड द्रव फ्लूइड बैलेंस के लिए हमारा किडनी आता है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक। उसके बाद कह रहा है डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण का सबसे आम कारण कौन सा होता है। डिहाइड्रेशन का सबसे आम कारण कौन सा होता है। आम कारण क्या है। अत्यधिक नींद आना, पर्याप्त पानी न पीना, अत्यधिक भोजन करना, या तनाव। तो डिहाइड्रेशन में हम क्या कहते हैं, पर्याप्त पानी न पीने से डिहाइड्रेशन हमारा होता है। अत्यधिक पानी न पीने से हमारा क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक। हम लोग अब कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन भी देखते हैं। ठीक। फिजिक्स के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। पार्ट नंबर 2 हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन अब देखने जा रहे हैं। तो कह रहा यहाँ से भौतिक विज्ञान फिजिक्स के 20 प्रश्न आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा कि कार जिसे वर्ग कहा जाता है, वर्ग का एसआई मात्रक क्या है। जूल है, या न्यूटन है, या वाट है, या पास्कल है। तो देखो जो पास्कल होता है ये प्रेशर का होता है। प्रेशर का, प्रेशर जिसे दाब कहते हैं, दाब प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया तो एरिया न्यूटन मीटर स्क्वायर जो होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल 1 पास्कल कहते हैं। इसके भी बराबर होता है 1 पास्कल। पास्कल को हम पीए लिखते हैं। ठीक। वाट जिसे हम पावर कहते हैं, पावर। पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम को वाट कहते हैं। न्यूटन किसे कहते हैं, फोर्स। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। न्यूटन जिससे F बराबर एम ए होता है। एम इंटू ए ही न्यूटन कहलाता है। तो बचा कौन सा हमारा, तो बचा राइट आंसर जूल। जूल हमारा ये जूल। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक। कार का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि ध्वनि, ध्वनि जिसे हम को साउंड कहते हैं, साउंड। ठीक। साउंड की स्पीड मतलब चाल अधिकतम किस में होती है, वायु में, या पानी में, या निर्वात में, या ठोस में। देखो निर्वात जो होता है, निर्वात में चाल किसकी सबसे अधिक होती है, लाइट की। लाइट की, लाइट की चाल स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक। ये लाइट। ध्वनि की जो चाल सबसे अधिक होती है किसमें होती है, हमारा ठोस में ज्यादा होती है, ठोस में। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा डी। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा कि विद्युत धारा जिसे इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है। वाट है, बोल्ट सॉरी, ओम है, या एम्पियर है, या वाट है। तो अभी हम लोग देखें वाट किसका होता है, ये हमारा पावर। पावर मतलब शक्ति, शक्ति का मात्रक। एम्पियर किसका होता है, बोल्ट। बोल्ट क्या होता है, विभवांतर का मात्रक बोल्ट होता है। ओम रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। तो वोल्ट हमारा क्या होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक हमारा कौन सा होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, एम्पियर होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेंस की क्षमता जिसे पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या है, लेंस का मात्रक क्या है, क्या है, मीटर है या डायोप्टर है या कैंडला है या लक्स है। तो मीटर किसका होता है, ये डिस्टेंस का होता है, डिस्टेंस का होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है। कैंडला किसका होता है, लुमिनस इंटेंसिव का, ज्योति तीव्रता का मात्रा कैंडला होता है। तो ये जो पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या हो गया, पावर ऑफ लेंस का मात्रक हमारा डायोप्टर होता है। पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या होता है, पावर ऑफ लेंस का मात्रक हमारा डायोप्टर होता है। तो आंसर नंबर हो गया इसका बी, ठीक। कह रहा है किस रंग का प्रकाश सबसे कम विचलित होता है जब जब वह जब वह जब वह प्रिज्म से गुजरता है। किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, देखो जिस रंग विचलन अगर देखा जाए तो सबसे कम किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। और सबसे ज्यादा एक कम होता है, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए, ज्यादा अगर देखा जाए तो बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। अगर तरंग दैर्घ्य पूछा जाए, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है, ज्यादा, तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है लाल रंग का। तो ये पूछ किसका रहा है, तो ये विचलन पूछ रहा है। तो विचलन किसका होगा, बैगनी का होगा, नीला का होगा, या लाल का होगा, या हरा का होगा। तो सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल रंग का होता है। सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक। अब फिर कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य है के शरीर का तापमान कितना होता है, वो भी सेल्सियस में पूछ रहा है। कह रहा कि एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का, मनुष्य का तापमान शरीर का कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 98 डिग्री सेल्सियस होता है, या 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो स्वस्थ मनुष्य का हम लोग पहले देखे थे उसमें नर्सिंग में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो सेल्सियस में पूछा तो एक फार्मूला होता है C/F बराबर F-32/9। इसी फार्मूले पे हम लोग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे। तो इसका इसका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। तो इसका आंसर नंबर हो गया ए, ठीक। अब ये क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति जिसे हॉर्स पावर कितने के बराबर होती है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। 746 वाट होता है, 750 वाट होता है, 1000 वाट होता है, या 500 वाट होता है। तो एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, तो एक हॉर्स पावर हमारा होता है 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा ए, ठीक। अब फिर पूछ रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को क्या कहा जाता है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को क्या कहा जाता है, डेसिबल कहा जाता है, हर्ट्ज कहा जाता है, ओम कहा जाता है, या वोल्ट कहा जाता है। वोल्ट अभी हम बताएं, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट कहा जाता है, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट कहा जाता है। ओम किसे मापा जाता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध को ओम कहा जाता है। हर्ट्ज जो होता है ये तरंग दैर्घ्य का शायद मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक। सॉरी पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो ध्वनि का जो मापने के लिए हमारा उपयोग किया जाता है, डेसिबल का उपयोग किया जाता है। ध्वनि का उपयोग किसे मापने के लिए क्या किया जाता है, डेसिबल का उपयोग ध्वनि का मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा ए, ठीक। हाँ, फिर कह रहा है एक एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। देखो अगर भार पूछ रहा है, पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना भार। अगर किसी पदार्थ का द्रव्यमान, अगर अगर देखो, अगर अर्थ पे किसी किसी का मास अगर दिया रहे, मास मास अगर 60 दिया रहेगा,
60 60 60 अगर मास दिया रहेगा तो ये अर्थ पे पूछे या मून पे पूछे या जुपिटर पे पूछे तो मास हमारा जो होता है ये सब जगह इक्वल होता है। लेकिन ये जो भार होता है ये भार भार चंद्रमा पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पे भार किसके लिए 1/6 से भाग कर देते हैं। तो इसका मान 60 दिया है, 60/6 से करेंगे तो ये हमारा 10 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, 10 न्यूटन आ जाएगा। फिर से बता देते हैं आप लोगों को ये भार वाला क्वेश्चन को। पृथ्वी का भार कितना दिया है, 60 न्यूटन दिया है। ठीक, 60 न्यूटन दिया है तो पूछा कि इसका भार चंद्रमा पर कितना। चंद्रमा के लिए 1/6 होता है चंद्रमा पे, चंद्रमा जिसे मून कहा जाता है, मून। ठीक, तो 60/6 हम जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन भार आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है। इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या वर्ण विक्षेपण के कारण, या उपयुक्त सभी। इंद्रधनुष रेनबो का बनना किसका कारण दर्शाता है, तो रेनबो जो बनता है ये किसके कारण बनता है, ये उपयुक्त में से सभी के कारण बनता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा डी। देखिए हमारे वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। ठीक, और लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि कैसा वीडियो था आज का। तो हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, बाकी क्वेश्चन कल देखते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोग ठीक और स्वस्थ रहें। ठीक, धन्यवाद।